प्रिय छात्रों, आज के प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन आपका है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखा। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुरु रामदास। आंसर गुरु रामदास। और इसी गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा भूमि ज़मीन दिया था और इसी 500 बीघा ज़मीन पर रामदास ने अमृतसर नामक सरोवर की या जलाशय को खुदवाया था और यहीं पर अमृतसर नगर की आधारशिला भी गुरु रामदास के द्वारा रखी गई। इस पे जो क्वेश्चन आपका पूछ देता है वो ये पूछता है सिख गुरुओं का क्रम, और इस सिख गुरुओं के क्रम में आपका 10 गुरु हुए थे और उसमें विशेष रूप से 5वां गुरु कौन हुआ था। तो ये 5वां गुरु का आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको आंसर ज़रूर दीजिएगा कि सिख धर्म का 5वां गुरु कौन हुआ था। इसका ट्रिक भी है और ट्रिक मैं ट्रिकी जीके नामक प्लेलिस्ट वाले कॉलम में मैं इसका ट्रिक दे चुका हूँ। अगला क्वेश्चन आपका आता है महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा। तो महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था क्योंकि भारी उद्योग से एक तरीके से बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। इसमें मशीनें काम करती हैं और जब मशीनें काम करेंगी तो व्यक्ति जो है वो क्या होगा, बेरोजगार हो जाता है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा, इन सारी चीज़ों का समर्थन किया था, जबकि मशीनरी उद्योग या भारी उद्योग का समर्थन इन्होंने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 12। और राष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा में आर्टिकल 80 के अंतर्गत राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या आपका 250 और इस 250 में 2 डाटा निकल आता है। 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और राष्ट्रपति 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान और कला, समाज सेवा में अपना विशेष योगदान रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य पर। तो मूल्य वर्धित कर या इसी को VAT वैट के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है वैल्यू एडेड टैक्स। और ये वैल्यू एडेड टैक्स जो है ये मूल्यों पर लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, और इसको शार्ट में IBRD के नाम से जाना जाता है। IBRD का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और इसी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को आम भाषा में विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है। और इस विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस विश्व बैंक की स्थापना आपका 1945 में हुई थी। और जो ये विश्व बैंक है, इस विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है और इसका प्रमुख कार्य है जो भी UNO के सदस्य राष्ट्र हैं उनके पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है ये सतलज नदी पर निर्मित किया गया है और यह कई राज्यों, इस भाखड़ा नांगल परियोजना से कई राज्य जो हैं वो लाभान्वित होते हैं, जिसमें आपका राजस्थान है, पंजाब है और हरियाणा। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इस पर भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये तो क्लियर हो गया सतलज, और यह किन किन राज्यों को लाभ प्रदान करता है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। और ये भारत की एक तरीके से पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है और इसी नदी घाटी परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आधुनिक भारत की मंदिर की संज्ञा दी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है आपका जियोलाइट क्या है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट। और ये जियोलाइट जो है एक प्रकार का धातु है जिसे वास्तव में हाइड्रेटेड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका घनत्व सर्वाधिक होता है?
तो जाहिर सी बात है कि जल का घनत्व तो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और इसमें जल का घनत्व जो होता है वो आपका 0.998 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यून के रूप में होता है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है 0.998 G/CM3। तो इस तरीके से इस ऑप्शन के हिसाब से जल का घनत्व जो है वो सर्वाधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टामीटर बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समानांतर उच्च प्रतिरोध। और इसी समानांतर, सॉरी ये ए ना होकर के सी होगा, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टामीटर बनाया जाता है, तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका बेंजीन की खोज किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंजीन की खोज जो है माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। ये जो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। बेंजीन क्या होता है, तो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। और ये पेट्रोलियम में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला बेंजीन को माइकल फैराडे ने 1825 ईस्वी में, माइकल फैराडे ने कब, तो 1825 ईस्वी में प्रदीपन गैस से प्राप्त किया था। जबकि 1834 ईस्वी में बेंजोइक अम्ल से इसे प्राप्त किया गया और इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे मीटर स्ले, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम बेंजीन रखा गया। लेकिन इसकी प्राकृतिक रूप से खोज किसने किया था, तो 1825 में माइकल फैराडे के द्वारा, और 1834 ईस्वी में मीटर स्ले बेंजोइक अम्ल से इसे प्राप्त किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे मानव शरीर को जैव रसायन प्रयोगशाला कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है ये यकृत। तो 31 का आंसर हो जाएगा यकृत। और इसी यकृत को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन की कमी के कारण से रतौंधी रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। और इसी विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और भी जो आपके विटामिन्स दिए गए हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग को भी जान लीजिए। तो विटामिन के से होने वाला रोग क्या कहलाता है, तो हीमोफीलिया। विटामिन के कमी के कारण से होने वाला रोग हीमोफीलिया। विटामिन सी से होने वाला रोग स्कर्वी। और उसके बाद से विटामिन B1 से होने वाला जो रोग है वो आपका बेरी। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कमांड लैंग्वेज। और इसी कंप्यूटर के कार्यों जैसे प्रोग्राम को शुरू वगैरह करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कमांड लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। अब अगला क्वेश्चन कि भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन। और प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का जो अत्यधिक दोहन होता है, इसी के कारण से आर्सेनिक समस्या बढ़ती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो जापान। और इसी टोक्यो जापान में क्वाड नेताओं का सम्मेलन जो है वो 24 मई 2022 को आयोजित किया गया था। अब इस पे आपका एक क्वेश्चन आपका पिछले परीक्षा में पूछा था कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो क्वाड ग्रुप में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो सबसे पहले 4 देशों का नाम जान लीजिए जो क्वाड में शामिल हैं। तो क्वाड में शामिल देशों के नाम में आपका USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और उसके बाद से जापान। तो ये जो 4 देश हैं ये क्वाड के समूह में शामिल हैं। और क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में यही पूछा था कि क्वाड में कौन सा शामिल नहीं है। तो 3 इसमें से नाम था और एक इसके बाहर का नाम दिया हुआ था।
अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सितंबर अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। हालांकि ये जो आपका सितंबर अक्टूबर की बात है और ये 36वें राष्ट्रीय खेल ये आपका एक तरीके से संपन्न हो चुका है और इस पे करंट अफेयर्स का वीडियो जो है मैं जल्द ही आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊंगा। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि 2022 के पहले आपका जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था वो 2015 में किया गया था और इस राष्ट्रीय खेल की उत्पत्ति कब हुई थी, कब इसका प्रारंभ किया गया था, प्रारंभिक नाम इसका क्या था। उसके साथ साथ 2022 में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम रही या कौन सा राज्य रहा। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आपका पूरा 36वें राष्ट्रीय खेल का करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने प्रोवाइड करा दूंगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में समाचार पत्रों में रही सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। और ये आपका 24 जुलाई 2022 को जापान के दक्षिणी द्वीप क्योशू द्वीप में आपका ये सुकुराजिमा ज्वालामुखी स्थित थी और स्थित है और उसके बाद से ये जापान के प्रमुख ज्वालामुखियों में से एक है। अगला क्वेश्चन आपका है 38वां कि 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण कोरिया। और इसी दक्षिण कोरिया में 2 से 6 मई 2022 के मध्य आपका 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का आयोजन किया गया। और इसका थीम क्या था या इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था वन के साथ एक हरित स्वास्थ्य एवं लचीले भविष्य का निर्माण। थोड़ा सा ये थीम वगैरह भी देख लीजिएगा कि थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना बन जाती है। तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस का जो थीम था वो था वन के साथ एक हरित स्वस्थ एवं लचीले भविष्य का निर्माण। अब अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत का पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। और इसी जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में आपका पहला औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि पीएम स्वनिधि योजना हाल ही में चर्चा का विषय रही। इस योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2024 तक। और 2022 तक इसकी वैलिडिटी थी और 2022 तक वैलिडिटी होने के पश्चात मार्च 2024 तक इस पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ोतरी इसकी कर दी गई है। और इसके अंतर्गत जो है आपका केंद्र सरकार जो है वो सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले विक्रेताओं को सशक्तिकरण देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स या पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।